अंगूठे और उंगलियां सबसे पहले खींच जाएंगी, इनमें खंचाव आना शुरू हो जाएगा। यहां तक खंचाव आएगा कि ये मुकम्मल तौर पर हथेलियों के साथ जुड़ जाएंगी ऐसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। बहुत सारे दोस्तों की डिमांड है कि डॉक्टर साहब हमें कड़ल पड़ते हैं, यानी हमारे जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनमें खंचाव आता है। हमें कोई ऐसा टोटका बताएं जिससे कड़ल जो पड़ते हैं वो कड़ल पड़ना बंद हो जाए, जो मसल्स में खंचाव आता है, तशन्नुज आता है, वो जो है बंद हो जाए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो जो है इंशाल्लाह आपके लिए लाजमी मुफीद होगी, फायदेमंद होगी, लिहाजा आपने इसको कंप्लीट देखना है। अगर आपको इस वीडियो में कोई फायदा मिलता है तो आपने इसको लाइक लाजमी करना है। सबसे पहले दोस्तों हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो कड़ल पड़ते हैं यानी मसल्स में जो क्रैम्प होता है उसके पीछे रीजन क्या है, काजेज जो है वो क्या है। दोस्तों याद रखें, जब भी हमारे जिस्म के अंदर जो नमकियात हैं जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशिया है, जिंक है और भी बेशुमार नमकियात हैं, इनकी कमी होगी तो आपके जो मसल्स हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, जब भी आपके जिस्म में पानी की कमी होगी तब भी आपके मसल जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। जब मसल सिकुड़ेंगे जो आपकी रगें हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगी, आपके जो मसल्स हैं उनमें खंचाव आना शुरू हो जाएगा, तशन्नुज एंठन आना शुरू हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं कड़ल पड़ना। अब ये जो है आम रीजंस हैं, वजूहात हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट यानी ऐसे को अफराद जो बहुत ही हैवी किस्म की एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं और बहुत ही हैवी किस्म करते हैं, या वो खिलाड़ी जो बहुत ही ज्यादा अपने मसल्स को यूज में लाते हैं, तो उनमें भी ये मसला बन सकता है। लिहाजा आप वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, लेकिन इसके साथ साथ जो है अपने पानी की जो कमी है उसको जो है लाजमी पूरा करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब भी किसी पेशेंट को कड़ल पड़ेगा यानी मसल्स में खंचाव आएगा, क्रैम्प होगा, तो उसमें अलामत क्या क्या होंगी। दोस्तों याद रखें, जब भी किसी पेशेंट के पट्टे जो हैं वो खींच जाएंगे तो क्या होगा, शदीद किस्म का पेन होगा। आप खड़े जो है वो नहीं हो सकते, आप चल नहीं सकेंगे। जब ये वाली अलामत होंगी तो आप समझ जाना कि आपके मसल्स में खंचाव आ चुका है। दूसरा, ये देखिए अभी उंगलियां, अंगूठा बिल्कुल सीधे हैं, नॉर्मल है, लेकिन जब खंचाव आएगा, क्रैम्प होगा, तो ये जो उंगलियां हैं, फिंगर है, ये ऐसे अकड़ जाएंगी, ऐसे अकड़ जाएंगी, खींच जाएंगी। ये होता है तशन्नुज या फिर एंठन या फिर क्रैम्प पड़ना या फिर कड़ल पड़ जाना। इसी तरह अगर ये जो बाजू है इसमें कड़ल आएगा तो ये ऐसे सीधा होने की बजाय ऐसे खींच जाएगा, ऐसे खींच जाएगा। इसी तरह अगर टांगों में खंचाव होगा या तशन्नुज होगा, क्रैम्प होगा, तो वो भी खींच जाएंगी, उनमें जो है शदीद किस्म का पेन होगा। यही जो है अलामत होती हैं। अगर ये अलामत आप में हैं तो लिहाजा आपके मसल्स में खंचाव आ चुका है, उनमें क्रैम्प आना शुरू हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका सिंपल आसान घरेलू इलाज क्या है। सबसे पहले आपने कुछ परहेज करना है। परहेज में क्या होगा कि आपने जो वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वो नॉर्मल करनी है। नॉर्मल से मुराद ये होता है कि आप डेली करें, लेकिन थोड़ा सा वक्फा लाजमी दें। एक ही वक्त में 2 घंटे 3 घंटे एक्सरसाइज ना करें, 10 मिनट करके या आधा घंटा करके फिर जो है आप रेस्ट करें और अपने जिस्म को कोशिश करें गर्म करें। वो कैसे, अपने जिस्म के जो पट्टे हैं उनकी मसाज करें, ऑयल के साथ जो है मालिश करें। ये जो है आपके लिए लाजमी है। और इसी के साथ जो है जब भी आप वर्जिश करेंगे तो आपने पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है, और इसी के साथ जो है आपने नमकियात की जो कमी होती है उसको पूरा करना है। वो कैसे आप पूरा करेंगे, दूध, दही, बादाम, पिस्ता, ये जो चीजें होती हैं ये आप जो है लाजमी डेली इस्तेमाल करें। इसी तरह जो हरे पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं वो भी जो है आप लाजमी इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो मसल क्रैम्प के लिए बहुत ही जबरदस्त है। सबसे पहली और सबसे टॉप क्लास की जो मेडिसिन है उसका नाम है मैग्नीशिया फास या फिर फास्फेट ऑफ मैग्नीशिया। ये जो मेडिसिन है इसकी सबसे बड़ी अलामत क्या होती है
कि पट्ठों में मसल्स में खंचाऊ का आना, यकदम खंचाऊ आया, शदीद किस्म का पेन हुआ, ठंडी हवा से ठंडे मौसम में रात के वक्त जो है इसकी अलामत बढ़ती हैं, खंचाऊ ज्यादा आता है। अगर ये वाले मसाइल हैं तो आप क्या करेंगे, आपने मैग्नीशिया फास्ट 3x 6x या फिर 12x में गोलियां जो है वो लेनी है। दिन में 4 दफा 4 गोलियां आपने जुबान पर रख के चूस लेनी है। ये है मैग्नीशिया फास्ट। दूसरी मेडिसिन है क्यूप्रमेट। क्यूप्रमेट जो है ये एक ऐसी टॉप क्लास की मेडिसिन है जो तांबा कॉपर इससे तैयार की जाती है। तांबा में क्या होता है, कॉपर में क्या होता है कि आपके मसल्स में खंचाऊ आना शुरू हो जाता है। लेकिन क्यूप्रमेट की जो सबसे बड़ी जो अलामत है वो याद रखें, जब भी इस पेशेंट के मसल्स में क्रैम्प आएगा, क्रैम्प आने से पहले इसके जो हाथ हैं, ये जो उंगलियां हैं, इसके साथ जो अंगूठे हैं, अंगूठे और उंगलियां सबसे पहले खींच जाएंगी, इनमें खंचाऊ आना शुरू हो जाएगा। यहां तक खंचाऊ आएगा कि ये मुकम्मल तौर पर हथेलियों के साथ जुड़ जाएंगी। ऐसे ये जो है ये सबसे पहली अलामत होती है क्यूप्रमेट की, के हाथों में, अंगूठों में, उंगलियों में खंचाऊ आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो बाकी जिस्म के अज़ा हैं, स्पेशली पिंडलियां, वहां पर भी क्रैम्प आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो है बाकी जो जिस्म के अज़ा हैं वहां पर भी क्रैम्प यानी खंचाऊ, तशन्नुज या ऐंठन जो है आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आगाज होता है हाथों से। इसी के साथ जो है जब ये पेशेंट चलेगा, उठेगा, हरकत करेगा तो इसका जो जिस्म है वो कांपेगा, ये चल नहीं पाएगा। इसी के साथ जो है आप एक अलामत लाजमी नोट करेंगे, वो क्या है, इस पेशेंट को जब आप ठंडा पानी पिलाएंगे तो ये जो क्रैम्प है ये आस्ता आस्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ये पेशेंट ठंडी हवा में जाएगा तो इसका जो मसला है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह इसके जो क्रैम्प हैं, जैसे पिंडलियों में या हाथों में जो है क्रैम्प हुआ, एंटन हुई, तो आपने क्या किया, आपने उसको दबाना शुरू कर दिया। जैसे आमतौर पर क्या होता है कि जब भी किसी पेशेंट को क्रैम्प होता है तो हम क्या करते हैं, उसे फौरन दबाते हैं। लेकिन क्यूप्रमेट का जो पेशेंट है, जब उसे क्रैम्प होगा, दौरा पड़ेगा, तो आप उसे दबाएंगे तो उसके दौरे में मजीद इजाफा होगा। लिहाजा आपने उसे दबाना नहीं, आपने कोशिश करनी है उसे पानी जो है ठंडा वो पिलाना है और कोशिश करनी है कि आपने मालिश करनी है तेल के साथ, ऑयल के साथ। अगर ये वाली अलामत है तो आपने क्यूप्रमेट जो है इस्तेमाल करवानी है 30 पोटेंसी में या फिर 200 पोटेंसी में। ये ड्रॉप होते हैं किसी भी होम स्टोर से जो है आपको बआसानी मिल जाएंगे। अगर 30 पोटेंसी आप ले रहे हैं तो दिन में 3 दफा, अगर 200 पोटेंसी है तो दिन में 2 दफा जो है आपने इसको इस्तेमाल करना है। मजीद दोस्तों अगर आपका कोई और मसला है, मसल्स क्रैम्प का मसला है या कोई भी मर्दाना ज़राना पेचीदा मसला है, तो आप जो है इस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट करें। आप नेक्स्ट जो है हमसे क्या डिमांड करते हैं, हम कौन सी वीडियो आपके लिए बनाकर आए, आप जो है हमें कमेंट में लाजमी बताएं। आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।